हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे घर के पास ना किसी की शादी हो रही है, तो ना वहाँ से ना आवाज़ें आ रही है बाजे की। और हमें सबको ना अभी लगेगा कि हम लोग बाराती है, ऐसा टाइप का फील होगा। तो आप उसे इग्नोर करना और स्टोरी के ऊपर ध्यान देना। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफल शेयर कर रही थी। और स्टोरी की में हमने अब तक देखा था कि हमारा जो लैंज़ेन है ना, उसको होश आ गया था। तो लैंज़ेन ना विहिंग करके बुलाता है विहिंग को। तो विहिंग ना जैसे ही लैंज़ेन की आवाज़ सुनता है ना, तो वो ना लैंज़ेन के पास चला जाता है और लैंज़ेन को पूछता है कि लैंज़ेन तुम ठीक तो हो ना, बोलता है। तो हमारा लैंज़ेन कहता है कि विहिंग तुम ये क्या करते रहते हो, तुम कल ड्रिंक करके क्यों आए थे। तो हमारा विहिंग कहता है कि लैंज़ेन मुझे माफ़ कर दो, बोलता है। तो ना हमारा जो लैंज़ेन है वो कहता है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, बोलता है। तो ना हमारा जो विहिंग है ना, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं आगे से ड्रिंक कर कर नहीं आऊँगा, बोलता है। तो ना हमारा लैंज़ेन कहता है कि तुम आगे से ड्रिंक को हाथ भी लगाए ना, तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगा। तो ऐसा बोलता है। तो ना हमारा बीइंग ना लैंज़ेन का ऐसा वाला रूप देखकर ना थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसको ना उनकी पहली मुलाकात याद आई थी कि जैसे हमारा लैंज़ेन फुल एटीट्यूड में था, वैसा वाला सीन उसको याद आ गया था फिर से। और हमारा बीइंग ना लैंज़ेन के लिए ना नाश्ता बना कर लाता है। तो हमारा लैंज़ेन कहता है कि मुझे खिलाओ, बोलता है। उसके बाद ना हमारा बीइंग ना लैंज़ेन को अपने हाथों से ना खाना खिलाने लगता है। खा रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे और खा रहे थे। और ऐसे ही ना हमारा जो विहिंग है ना, वो लैंज़ेन का ख्याल रखता है क्योंकि उसकी हालत बुरी हो रखी थी इसी वजह से। और हमारे लैंज़ेन को वॉशरूम जाना होता था, तो विहिंग लेकर जाता था, उसके क्लोथ चेंज किया था, उसको नहलाया था, सब कुछ किया था, उसके लिए खाना बनाया था, उसको खिलाया था, सब कुछ किया था उसने। और हमारा जो लैंज़ेन है ना, वो ना खुश हो गया था। विहिंग ऐसा उसका सेवा कर रहा है देखकर ना वो खुश हो गया था। और वो दोनों ना ऐसे ही एक दूसरे के साथ ना रह रहे थे। वो दोनों हस्बैंड है, तो एक दूसरे के साथ एज ए हस्बैंड रहते थे। हमारा जो लैंज़ेन है ना, विहिंग के लिए सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाता था, फिर उसको ऑफिस भेजता था। और वो घर से ही अपने जो काम है ना, वो करता था। जो भी ऑफिस वर्क रहता था ना, हमारा लैंज़ेन घर से ही करता था और विंग ऑफिस जाता था, क्योंकि विंग संभाल लेता था ऑफिस में। तो हमारा लैंज़ेन घर से ही काम करता था और वो दोनों ना ऐसे रह रहे थे। और हमारा लैंज़ेन ना पता नहीं क्यों कभी भी विंग को हर्ट करने की कोशिश नहीं करता था, या फिर उसको बर्बाद करने की कंपनी में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करता था। कुछ भी नहीं करता था वो ऐसा अपने हस्बैंड के साथ या फिर जिससे वो प्यार करता है जैसे रहते हैं ना, वो ऐसे रहता था। इन दोनों की शादी को ना लगभग 2 महीने होने वाले थे। और हमारा जो लैंज़ेन है ना, वो बहुत हैप्पी था। विंग भी उसके साथ खुश था। वो भूल ही गया था कि विंग लैंज़ेन मुझे बदला लेने के लिए आया है मुझसे, या फिर किस मकसद से आया है, वो भूल ही गया था। अच्छे तरीके से वो दोनों रह रहे थे। और हमारा विहिंग ना ऑफिस जा चुका था, लैंज़ेन घर में था। तो तभी ना वहाँ पर ना लैंज़ेन के फादर आ जाते हैं। पहले तो ना बॉडीगार्ड उनको रोक रहे थे कि आप नहीं जा सकते घर के अंदर, ऐसा वैसा करके। तो ना हमारा जो लैंज़ेन है ना, देखता है कि शोर क्यों हो रहा है करके, और बाहर जाकर देखता है तो उसके फादर है। तो वो कहता है कि इनको आने दो, बोलता है। उसके बाद ना उसके फादर ना आते हैं, और जैसे ही वो दोनों घर में हमारा लैंज़ेन तो घर के अंदर ही एंटर कर गया था। तो उसके फादर ना उसके पीछे पीछे आते हैं और ना लैंज़ेन को एक थप्पड़ लगा देते हैं बहुत ज़ोर की, और कहते हैं कि लैंज़ेन, मैंने तुम्हें उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर भेजा था, और तुम उससे शादी कर कर बैठ गए हो। मैं बाहर क्या गया, तुमने शादी कर ली, और फिर उससे जिससे हमें बदला लेना था उससे शादी कर ली तुम्हें।
तुम्हें क्या पता नहीं है कि उसके मम्मी पापा ने मेरी बहन के साथ क्या किया था? तो हमारा जो लेंज़न है वो कहता है कि पापा उन्होंने आंटी के साथ जो भी किया मुझे नहीं पता है। आप सिर्फ़ इतना बताते हो कि उन्होंने कुछ गलत किया था, कुछ गलत किया था, लेकिन मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या गलत किया था या फिर क्या किया था। तो लेंसन के पापा बोलते हैं कि तुम्हें जानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हें कुछ बताने भी नहीं वाला हूँ। मैंने तुमसे कहा कि हम विहिंग से बदला लेंगे, तुम्हें इसीलिए उसकी लाइफ में भेजा, लेकिन तुम उससे तो शादी कर बैठ गए हो, उससे तो प्यार करने लग गए हो। तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था या फिर तुम्हारी आंटी के साथ क्या हुआ था, जो उनसे बदला लेना चाहता हूँ, मतलब विहिंग से बदला लेना चाहता हूँ मैं। और ऐसा वो कहते हैं। तो हमारा जो लेंज़न है ना, वो कहता है कि फादर इसमें विहिंग की क्या गलती है? उसकी मम्मी पापा ने गलती की थी ना, तो उसकी क्या गलती है? उसको क्यों सज़ा देना चाहते हो आप? तो हमारे जो मतलब मिस्टर लैन है ना, वो कहते हैं कि क्योंकि विहिंग ही अभी ज़िंदा बचा है, उसके मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए थे, तो मैं उससे बदला कैसे लूँ? तो इससे ही बदला लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं बदला नहीं ले लेता। तो ना ऐसा बोलते हैं। तो हमारा जो लेजेंड है ना, वो कहता है कि पापा उसमें विंग की कोई गलती नहीं है, और आप ना उसके मम्मी पापा से बदला लेना चाहते थे, तो वो नहीं रहे तो मैं क्या करूं? और मैं विहिंग को क्यों धोखा दूं? मैं उसे छोड़ूं क्यों? मैं उसको मारूं क्यों? या फिर मैं उसे बर्बाद क्यों करूं? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं ना, और मैं अपने प्यार को ऐसे धोखा नहीं दे सकता, उसको बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो ना उसके फादर कहते हैं कि लैंसन तुम ये क्या बोल रहे हो? एक तो मैं यहाँ पर नहीं था, तो तूने उससे शादी कर ली है विंग से, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ? मैं उस विंग को तो छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं मार के ही रहूँगा, मैं उसको मार डालूंगा और वो ज़िंदा नहीं बचेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो ज़िंदा नहीं बचेगा। और लैंसन तुम हम दोनों के बीच में आए ना, तो तुम भी मारे जाओगे, मैं बता रहा हूँ, बोलते हैं। और ना वो मतलब वहाँ से चले जाते हैं लैंसन के घर से। और हमारा लैंसन ना ये सुनकर कि उसके पापा ना मतलब विहिंग को नहीं छोड़ेंगे, तो वो ना रोने लग गया था कि विहिंग को कुछ हो गया तो, विहिंग को कुछ हो गया तो करके वो रोने लग गया था कि विहिंग तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा विहिंग? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, सच्ची में प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, दुख में नहीं देख सकता, दर्द में नहीं देख सकता, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता विंग, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता विंग, मैं क्या करूं विंग? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मैंने तुम्हें कुछ बताया और मुझे तुम अगर सोचे कि मैंने ही तुम्हें धोखा दिया है या फिर मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे करीब आया हूँ, तो तुम्हें ये सब पता नहीं लगा होगा। अगर पता लग गया होता तो तुम तो मुझे मार डालते, तो मार ही डालते ना, मैं जिंदा ही नहीं रहता, तो अच्छा होता ना, मैं मर जाता तो लहजा ऐसा कह रहा था और वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और वो ना मतलब अचानक से बेहोश हो जाता है, और वो ना मतलब बेहोश होकर ना लेटा हुआ, मतलब ऐसे चेयर पर लेट गया होता है बेहोश होकर। तो वहाँ पर ना जो मेड थी ना, उन्होंने सब देखा था कि उसके फादर आए थे, उसको चाटा मारा था और लहजा रो रहा था, ये सब देखा था। तो वो जो है ना, मतलब पहले तो विहिंग को कॉल करती हैं, तो विहिंग कॉल नहीं उठाता है। तो विहिंग का जो फ्रेंड है ना साओ सिंचैन, उनको भी वो जानती थी, तो उनका भी नंबर था, तो साओ सिंचैन को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि लैंसन सर बेहोश हो गए हैं, और ना मतलब उनको आप देख लेना, जल्दी से आ जाइए, ऐसा बोलते हैं साओ सिंचैन को। तो साओ सिंचैन भी ना जल्दी से ना घर में आता है, और हमारा लैंसन जो था ना, वो बेहोश था और चेयर पर लेटा हुआ था, मतलब सोफे पर लेटा हुआ था।
तो हमारा जो साउथ इंडियन है ना उसको ना चेक करता है और कहता है कि आप इसे मतलब मुझे हेल्प कर दीजिए, हम दोनों इसे रूम में ले जाते हैं, उसके बाद इसका चेकअप करूँगा अच्छे से, ऐसा बोलता है साउथ इंडियन। और ना लैंज़न को ना रूम में ले जाता है और वो दोनों ना लैंज़न को रूम में ले आते हैं और रूम में ना लेटा देते हैं। तो साउथ इंडियन कहता है कि मैं इसे चेक कर लेता हूँ, आप बाहर जाइए, बोलता है। तो ना साउथ इंडियन ना उसको चेक करता है और हमारे जो लैंज़न के ना मतलब गाल पे ना मतलब रेड हो गया था पूरा का पूरा, क्योंकि उसके फादर ने ना बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारा था उसे। तो और उसके आँखों से भी आँसू जो बहे थे ना वो सूख गए थे। तो साउथ इंडियन उसका हालत देखता है और उसका ना ट्रीटमेंट करता है, उसको चेक करता है, दवाई लगाता है और मतलब उसका नर्व्स चेक कर रहा था, सब कुछ चेक कर रहा था कि वो ठीक तो है कि नहीं। और हमारे साउथ इंडियन को ना पता लगता है कि हमारा लैंज़न जो है ना वो प्रेग्नेंट है। तो हमारा जो लैंज़न है ना उसको भी होश आ जाता है और साउथ इंडियन वहीं पर था। और हमारा जो लैंज़न है ना साउथ इंडियन को देखकर कहता है कि आप, बोलता है। तो हमारा जो साउथ इंडियन है ना वो कहता है कि मैं विहिंग का दोस्त हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, तुम बेहोश हो गए थे तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आया था तुम्हें चेक करने। तो हमारा लैंज़न कहता है कि हाँ, बोलता है और कहता है कि क्या हुआ, मैं बेहोश क्यों हो गया था, बोलता है। तो ना जो साउथ इंडियन है ना वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, बोलता है। तो हमारा लैंज़न ना खुश हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और हमारा लैंज़न कहता है कि आप ना मतलब विहिंग को मत बताना, विहिंग को मैं ही बताऊँगा, बोलता है। तो ना साउथ इंडियन हाँ कहता है और साउथ इंडियन ना वहाँ से चला जाता है। और हमारा लैंज़न ना बहुत खुश था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। और वो ना विहिंग को बताना चाहता था जल्द से जल्द, विहिंग कब आएगा उसका वेट कर रहा था। और हमारा जो विहिंग है ना दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विहिंग है ना वो ना मतलब एक जगह पर होता है, कार पे बैठा हुआ होता है कार में, और वहाँ पर ना मिस्टर लैन आते हैं और कहते हैं कि विहिंग, बोलते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की और कैसे किया, किस लिए किया, मुझे पूछना ज़रूरी नहीं समझा, मेरे बेटे से शादी कर ली, मुझे कुछ पता नहीं है, तुमने शादी कैसे कर ली, बोलते हैं। और ना ऐसा कह रहे थे। तो हमारा जो विहिंग है ना वो कहता है कि आपका बेटा मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली, बोलते हैं। और इन दोनों में ना ऐसे झगड़ा हो जाता है और मिस्टर लैन ना वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा विहिंग ना घर आता है और लैंज़न को देखता है तो वो बहुत खुश लग रहा था। और कुछ ही दिनों में उनका मैरिज को ना मतलब 2 महीने कंप्लीट होने वाले थे। तो हमारा जो लैंज़न है ना वो सोच रहा था कि विहिंग को तभी बताऊँगा जब मतलब हमारी मैरिज का जो डेट है ना वो आ जाएगा, जब हमारी मैरिज हुई थी उस डेट पर बताऊँगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा, बोलता मतलब ऐसा सोच रहा होता है। और वो ना बहुत खुश था वो। तो हमारा जो विहिंग है ना वो पूछता है कि लैंज़न तुम आज इतनी खुश क्यों हो? तो हमारा लैंज़न कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो नॉर्मल ही हूँ, जैसे मैं होता हूँ, हर रोज़ तो खुश ही होता हूँ ना तुम्हारे साथ जो हूँ, बोलता है। और हमारा जो विहिंग है ना वो हाँ कहता है और वो देखता है कि हमारे लैंज़न के ना चिक्स पर ना रेड निशान हो गए थे। तो हमारा जो मतलब विहिंग है वो पूछता है कि लैंज़न तुम्हें क्या चोट लगी है? तो हमारा लैंज़न कहता है कि नहीं विहिंग, मुझे चोट नहीं लगी है, बोलता है और वो बात छुपाने लगता है। तो हमारा विहिंग ना वो ना कुछ नहीं कहता है और वो दोनों खाना खा लेते हैं और हमारा लैंज़न मतलब रात का डिनर कर लेते हैं और वो दोनों जाकर ना सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह ना हमारा विहिंग ना मतलब जल्दी से उठता है और वो ना मतलब
अपनी जो मतलब जो मेड थी ना उनको कहता है कि मेरा नाश्ता लगा दीजिए, मुझे जल्दी जाना है और मैं ना लैनसन को उठाना नहीं चाहता था, वो सो रहा है बोलते हैं। मतलब विंग ऐसा बोलता है। तो ना और विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था और तभी पूछता है कि आंटी आपको पता है क्या, मतलब लैनसन के चिक्स पर क्या हुआ है। तो हमारी जो मतलब आंटी हैं, मतलब जो मेड हैं, वो कहती हैं कि कल ना मतलब एक पर्सन आए थे और शायद मिस्टर लैन मतलब हमारे जो सर हैं ना लैनसन, उनके फादर थे और उन्होंने ना मतलब लैनसन सर को ना एक थप्पड़ मारा था और उनके साथ ना झगड़ा कर चले गए थे और हमारे जो सर हैं ना वो बहुत रो रहे थे और वो बेहोश भी हो गए थे। तो मैंने ना आपको कॉल लगाया था तो आपने नहीं उठाया था, तो मैंने ना साउसिन सर को कॉल किया था तो वो आए थे और इनको चेक कर गए हैं। और ये सुनकर ना हमारा विहिंग जो है ना वो ना एकदम ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मिस्टर लैन, आपने मेरे ओमेगा को हाथ कैसे लगाया, बोलता है।